लो दोस्तों, पहले तो हम ये समझते हैं कि हमें और हमारे परिवार को आर्थिक सुरक्षा की ज़रूरत क्यों है। मेरे हिसाब से तो किसी भी परिवार का सदस्य जो अपने परिवार के लिए पैसे कमाता है, उसके लिए सबसे बड़ी और जोखिम वाली बात तो यह है कि अगर अकस्मात उसे कुछ हो जाए तो उसके पीछे परिवार सड़क पर भी आ सकता है। ऐसे में ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि आपके पीछे आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिले ताकि उन्हें आपके जाने के बाद कोई तकलीफ ना हो। यह जागरूकता तो हर परिवार के उस सदस्य को होनी चाहिए जो अपने परिवार के लिए पैसे कमाता है। अब हम समझते हैं वो कौन से ऐसे उपाय हैं जिनसे आपके परिवार को आपके बाद आर्थिक सुरक्षा मिल सके। मेरे हिसाब से हमेशा कमाने वाले सदस्य को कुछ पैसे की परवाह किए बिना खर्च कर देना चाहिए, जिससे कि वह खुद के न रहने पर अपने परिवार के भविष्य की आर्थिक ज़रूरतों को भली प्रकार से पूरी कर पाएं। खर्च करने से मेरा मतलब है कि पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जिससे वह अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा कर पाएं। टर्म इंश्योरेंस के बारे में तो सभी जानते ही हैं कि बीमा की मैच्योरिटी पर कोई राशि बीमित व्यक्ति को नहीं मिलती, लेकिन यह इस बात की गारंटी देता है कि पॉलिसी के प्रभावी रहने के दौरान अगर बीमित व्यक्ति को कुछ हो जाए तो बीमा की राशि परिवार के सदस्यों को मिल जाती है। इस प्रकार आपके अकस्मात कुछ होने की स्थिति में आपका परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रहता है। तो आप अपनी जेब टटोलिए और वार्षिक, 6 माही, तिमाही या मंथली भुगतान के साथ एक टर्म बीमा ले लीजिए। बीमा की राशि इतनी हो कि आपके परिवार की आर्थिक ज़रूरतें पूरी हो जाएं। जैसे मान लीजिए आपके परिवार में आपके अलावा पत्नी और 2 बच्चे हैं, तो उनकी पढ़ाई, राशन, बीमारी और अन्य खर्चे जोड़कर हर महीने 50,000 की रकम चाहिए। इसके अलावा बच्चों की उच्च शिक्षा और विवाह के लिए एक मुश्त रकम भी जरूरी है। एक गणना के अनुसार 7.5% की वार्षिक आय देने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसमें अगर 1 करोड़ रुपए रखे जाएं तो यह वार्षिक 7.5 लाख रुपए प्रति वर्ष यानी 62,500 प्रति माह की आय देंगे। यह आपके परिवार के लिए सबसे बेहतर उपाय है। मतलब कुल मिला के आपको कुछ ऐसा निवेश करना है कि आपको प्रति माह 50 से 60,000 रुपये मिलते रहें। अब हम बात करते हैं कुछ और उपायों के बारे में जिससे आपके परिवार की आर्थिक ज़रूरतें पूरी हो सके आपके बाद। पहला उपाय, आपके पास कोई 2 या 4 मकान होना चाहिए जिससे भाड़े पर देकर आप इतनी रकम प्रति माह कमा सकें, या फिर उपरोक्त गणना के अनुसार इतनी रकम आपके पास फिक्स डिपॉजिट में रखने के लिए होनी चाहिए जिससे इतना ब्याज प्रति माह मिलता रहे। दूसरा उपाय, आप कोई ऐसी पॉलिसी भी खरीद सकते हैं जो आपको आपके जाने के बाद या पत्नी की आयु अमुक वर्ष होने तक प्रति माह पेंशन के रूप में देती रहे। तीसरा उपाय, आप शुरुआत से ही एक निर्धारित रकम के लिए रिकरिंग डिपॉजिट खुलवा कर उसमें रकम जमा कर सकते हैं। समय के साथ यह भी एक बड़ी रकम में बदल जाती है। जैसे 10,000 प्रति माह, यह आपको 10 सालों में 7% की दर से लगभग 18 लाख रुपए देगा। इस अनुसार पर आप निवेश की रकम बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, या फिर खुद के लिए टर्म बीमा ले सकते हैं 1 से 1.5 करोड़ का, जिसके बारे में हम पहले ही समझ चुके हैं। ये नहीं कहूँगा कि ये सारे बिना किसी जोखिम के हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से ये बाकी निवेश विकल्पों से सुरक्षित हैं। अब निर्णय आपको करना है कि आप किसे चुनते हैं।